नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया है, ऐसा उन्होंने जिक्र किया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़े मंत्रालय देने का भी ऑफर दिया है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने मुझे ऑफर दिया है, इसका दावा उन्होंने ठोक दिया है। 2017 का चुनाव राजभर ने बीजेपी के साथ लड़ा था। योगी मंत्रिमंडल में भी राजभर शामिल हुए। इसके अलावा जो बीजेपी और कहीं ना कहीं लगातार तमाम बयानबाजी के बीच में जब ये दावा ओम प्रकाश राजभर की तरफ से किया जा रहा है, तो अपने आप में लगातार सियासी हलचल जो है वो यहां पर बढ़ चुकी है। लेकिन फिलहाल आपको ये जानकारी दें कि राजभर ने ये ऑफर ठुकरा दिया है क्या, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि बीजेपी के बड़े नेताओं से मेरी मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। उन्होंने मुझे एक बड़ा ऑफर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यहां पर यह भी जिक्र किया कि बड़ा पद दे देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बड़ी जिम्मेदारी देने की भी बात यहां पर सामने आ रही है, यानी कि ये बड़ी जिम्मेदारी की बात बीजेपी की तरफ से की गई है। ये तमाम दावे जो है वो फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की तरफ से किया जा रहा है कि बीजेपी मुझसे बात कर रही है, यानी कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे ऑफर दे रहे हैं। और आज आपको बता दूं, गृह मंत्री प्रधानमंत्री सिफारिश को था कि डिप्टी सीएम बन जाओ, ये मंत्रालय जो ले लो। हम कहते थे यहाँ पर डिप्टी सीएम रख, है मंत्रालय रख। ओम प्रकाश राजभर मस्त दाल रोटी खाता हूं और ऊपर वाले का गुण गाता हूं, तेरी विदाई करूंगा। और आज आपको बता दूं, गृह मंत्री प्रधानमंत्री सिफारिश यहाँ पर डिप्टी सीएम रख, है मंत्रालय रख। ओम प्रकाश राजभर मस्त दाल रोटी खाता हूं और ऊपर वाले का गुण गाता हूं। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी से अगली खबर है जहां पर मुस्लिम पक्षकारों ने दी है 1700 फीट जमीन। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मंदिर प्रशासन को दी गई है 1700 फीट जमीन। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए यह जमीन दी गई है। फिलहाल आपको ये जानकारी दे कि मुस्लिम पक्ष को दी गई है 1000 फीट जमीन। मस्जिद का मामला कोर्ट में है विचाराधीन, यानी कि लगातार अब इस पूरे मामले पर भी सुनवाई होनी बाकी है। किसी ने अपना पक्ष रखा है तो किसी को समय दिया गया है कि वो अपना पक्ष रखे, जो सबूत है वो कोर्ट में पेश करे। लेकिन फिलहाल आपको ये जानकारी दे कि यहां पर मुस्लिम पक्षकारों ने 1700 फीट जो है वो जमीन दी है। मंदिर प्रशासन को यह जमीन दी गई है। 1700 फीट ये जमीन बताई जा रही है जो मुस्लिम पक्षकारों ने मंदिर के लिए दी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर ये जो हलचल जो ये जो सुपगाहट जो है वो पीछे बढ़ी थी, अब उसको देखकर ये बड़ा फैसला जो है वो मुस्लिम पक्षकारों ने यहां पर लिया है। मस्जिद का जो मामला है वो फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। अभी फिलहाल अगर हम वर्तमान में बात करें तो बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम पक्षकारों ने 1700 फीट जमीन जो है वो मंदिर को सौंप दी, यानी कि मंदिर प्रशासन जो इस वक्त काशी विश्वनाथ के मंदिर को लगातार उसकी देखरेख कर रहा है। क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम वहां पर करने हैं, इसकी देखरेख वहां पर की जा रही है। तो उन्हीं प्रशासन को फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों ने 1700 फीट जमीन जो है वो सौंप दी है। फिलहाल मस्जिद का जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विशेष तौर पर आपको ये जानकारी दे कि जो मस्जिद का मामला है पूरा कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। लेकिन फिलहाल जब मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से ये सराहनीय कदम जो है वो उठाया गया है, उन्होंने 1700 फीट जमीन जो है मंदिर प्रशासन को यहां पर सौंप दी है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से यहां पर ये बड़ा फैसला लिया गया और ये फिलहाल तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर किस तरीके से कई दिनों के गहन चर्चा के बाद ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। और आखिर फैसला क्या है, बड़ी खबर क्या है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुस्लिम पक्ष को भी 1000 फीट जो है वो यहां पर सौंपी गई है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी संतोष ओझा जुड़े हुए हैं। संतोष, फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मुस्लिम पक्षकारों ने मंदिर प्रशासन को 1700 फीट जो है वो जमीन सौंपी है।
मामले पे, या ये कहा जाए कि ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर मामले पे मुकदमा कोर्ट में है। कोर्ट ने अभी एक डिसीजन भी दिया है जिसके तहत पुरातत्व विभाग द्वारा जमीन की खुदाई करके इस बात का पता लगाना है कि इस जगह पे जमीन है कि नहीं, इस जगह पे मंदिर रहा था कि नहीं। उस बीच में यदि ये खबर आ जाए कि लगभग 1000 स्क्वायर फीट जो मुस्लिम समाज का था उस जमीन को विश्वनाथ मंदिर परिषद को या फिर करडोर को दिया गया, ये निश्चित तौर पे समझने की बात होगी, बड़ी खबर होगी। सबसे जो बड़ी बात है, हम यदि बात करें डिजाइनिंग की, तो करडोर के डिजाइनिंग में इस जगह पे, जिस जगह पे मुस्लिम समाज का कब्जा था, उस जगह पे वॉच टावर की एक डिजाइनिंग आ रही थी और प्रश्न ये उठ रहा था कि आखिर इस डिजाइनिंग को पूरा कैसे किया जाए। इस प्रस्ताव को मुस्लिम समाज तक पहुंचाया गया, मुस्लिम समाज ने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ये एक अलग बात है कि इस 1000 स्क्वायर फीट के लिए मुस्लिम समाज को 1700 स्क्वायर फीट जमीन दी जा रही है, जिसपे वो राजी खुशी तैयार भी है। अब देखने की बात ये होगी सचिन कि ये अमली जामा, हालांकि ये अभी मुजमाली सारी बातें हुई है, अमली जामा कब तक ये अंतिम रूप लेता है, और निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि मंदिर निर्माण, खास करके काशी विश्वनाथ मंदिर निर्माण में एक ये मुस्लिम समाज द्वारा अच्छी पहल की गई है, निश्चित तौर पे ये स्वागत योग्य और प्रशंसनीय कही जाएगी। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि जैसा भी आपने जिक्र किया तो अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय, बहुत ही सकारात्मक पहल जो है वो मुस्लिम पक्षकारों द्वारा यहाँ पर की गई है। देखिए, इस मामले पे जब मुस्लिम पक्षकारों से या फिर जो हिंदू की तरफ से जो लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर विश्वनाथ मंदिर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात करने पे वो अभी बोलने से कतरा रहे हैं। शायद वो इंतजार कर रहे हैं इस कागज को, इस वार्तालाप को, जो अमली रूप होता है, जो कागजी रूप होता है, शायद उस पर लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखने की बात ये होगी कि आखिर जो कल की डेडलाइन दी गई है कि अगले 24 घंटे में इन बातों की खुलासा हो जाएगी, वो अगले 24 घंटे में किस पेपर पे और क्या सटीक उसके हालात होते हैं, इसका विवरण का सबको इंतजार होगा और यही शायद इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी ने शुक्रवार को गोरखपुर को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने फर्टिलाइजर कारखाना परिसर में 50 एकड़ जमीन पर करीब 154 करोड़ की लागत से बनने वाले सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और गोरखपुर के कई जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। सैनिक स्कूल पूर्वांचल के लोगों के लिए किसी सपने जैसा था। मुख्यमंत्री योगी ने इस सपने को अब हकीकत में बदलने की शुरुआत कर दी है। अब पूर्वांचल के युवा भी फौज में अफसर बन सकेंगे, क्योंकि अब उनके लिए एक सैनिक स्कूल बनाया जा रहा है। 187 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, जिसमें सैनिक स्कूल का यहाँ पर शिलान्यास है। इसके साथ ही चरगामा, पिपरौली, घोरावार, पिपराइच, कैंटियरगंज, खजनी, पाली, कौड़ीराम, बांसगांव, सरदार नगर, चोरीचोड़ा, ब्रह्मपुर, गगहा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जिनका हम लोग 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक लेके जा रहे हैं, बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की छात्रावास और विद्यालय परिसर के विस्तार के कार्यक्रम का भी यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। ये गोरखपुर का फर्टिलाइजर परिसर है। आपने देखा होगा 1990 में जिस फर्टिलाइजर परिसर में एक खाद का कारखाना था जो बंद हो गया था, और 1990 से लेकर के 2016 तक, यानी 26 वर्षों तक कोई पुरसाहार नहीं था। इन 26 वर्षों तक यहां पर इन परियोजनाओं को के बारे में सोचने के लिए न प्रदेश सरकार के पास न केंद्र सरकार के पास कोई फुर्सत नहीं थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश में बनती है, तो रुके हुए, भटके हुए उन सभी कार्यों को रास्ते पर लाने करके विकास की मुख्य धारा के साथ
सभी क्षेत्रों को जोड़ने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा है, आज उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाना परिसर में जहां खाद का कारखाना बन रहा है और अक्टूबर मास के अंत तक इसे जनता को समर्पित करने की तैयारी चल रही है, उसी फर्टिलाइजर कारखाना परिसर में आज इस सैनिक स्कूल के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं विभागीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है शाहजहांपुर से। ये बड़ी खबर, शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। जी हां, सड़क हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेकाबू कार ने दो बाइकों को टक्कर मारी है, जिसमें 4 की मौत हुई है। इस पूरे हादसे में 4 की मौत हुई है। हालांकि आसपास के इलाके में जो लोग मौके पर मौजूद थे, उन सभी लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। इस पूरे हादसे में 4 की मौत हुई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और जो लोग घायल हैं उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज लगातार चल रहा है। हालांकि जिन 4 की मौत हुई है, उनके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है और सभी का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि लापरवाही किसकी तरफ से हुई है, कौन है मुख्य आरोपी, अब ये जांच का विषय है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर अलीगढ़ से, जहां पर एक बार फिर सवालों के घेरे में है एएमयू। जी हां, हॉस्टल में छात्र का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि आरोप भी लगाया जा रहा है कि एएमयू के हॉस्टल में अराजक तत्व रहते हैं। जी हां, हिंदू महासभा की तरफ से ये सवाल खड़े कर दिए गए हैं, ये आरोप लगा दिए गए हैं कि एएमयू के हॉस्टल में अराजक तत्व रहते हैं। बड़ी खबर, छात्र का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप सा मचा हुआ है। पूरे यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं हलचल जो है वो बढ़ चुकी है। बड़ा आरोप हिंदू महासभा की तरफ से यह लगाया जा रहा है कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है। हमें उम्मीद है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अराजक तत्व रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक विभाग में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बनाया गया एक व्हाट्सएप ग्रुप अब अभद्र टिप्पणी के बाद विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले की शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन ने हसनगंज पुलिस को दर्ज कराई है, जिसकी जांच फिलहाल जारी है। वह जिस नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप पर अभद्र मैसेज आया, उसकी अभी पड़ताल चल रही थी कि गुरुवार को उसी नंबर के जरिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। उस ग्रुप में विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों और कुछ छात्राओं को भी जोड़ा गया। यही नहीं, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील मैसेज और आपत्तिजनक पोस्ट की गई, जिसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को होने के बाद इसकी शिकायत हसनगंज पुलिस को कर दी गई। कोरोना काल में जहां ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, वही कुछ लोगों ने इसमें भी अपराध करने का तरीका ढूंढ लिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 17 तारीख को किसी व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की, जिसकी शिकायत लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने हसनगंज पुलिस को की, जिस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। वही आपको बता दें, गुरुवार की रात को उसी नंबर से एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसमें कॉलेज के कुछ छात्राओं को जोड़ा गया, साथ ही कुछ शिक्षकों को भी जोड़ा गया, जिसके बाद फिर एक बार उस पर अभद्र कमेंट किया गया, साथ ही आपत्तिजनक जो चीजें शेयर की गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बार फिर से शिकायत दर्ज कराई है। अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। अब देखना होगा इस पूरी जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। रवि कुमार। तो पूरे मामले की लगातार जांच जारी और जो मुख्य आरोपी है उसकी तलाश भी पुलिस जो है लगातार कर रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।